नमस्कार। मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं जॉब अश्योर एसएससी सीजीएल पार्ट 3। मतलब कि जॉब अश्योर प्रोग्राम हमारा जो चलता है टायर 1, टायर 2, टायर 3 के लिए, टायर 3 से रिलेटेड कंप्लीट पैकेज हमारा प्रोग्राम है, वो नए सिरे से स्टार्ट हो रहे 27 जनवरी से रिलेटेड। आप बोल सकते हैं कि ये थर्ड राउंड है, तीसरा बैच है। 27 जैन से स्टार्ट हो रहा है, वो प्रोबली द लास्ट बैच ये होगा, क्योंकि अभी जो फरवरी में एग्ज़ाम होना था या जनवरी में पहले एग्ज़ाम था, वो एक्सपेक्टेड था फरवरी में होगा। फरवरी वाला एग्ज़ाम होगा एक्सपेक्टेड है कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगा। अभी हालांकि ऑफिशियल डेट नहीं आई है इस एग्ज़ाम की, लेकिन इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि ये एग्ज़ाम जो टायर 3 से रिलेटेड है, रिटन टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 2016 एसएससी सीजीएल के लिए, ये फर्स्ट या सेकंड वीक मार्च में ये कंप्लीट होगा। एसएससी इसको कंडक्ट करेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होता है ये, जिसमें कि एस्से है, लेटर राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है या प्रेसी राइटिंग है, इस तरह की चीज़ें आ सकती है। हमने पहले 2 प्रेजेंटेशन में, जिसमें कि बैच की अनाउंसमेंट की थी, उसमें पूरा सिलेबस बताया था कि किस तरह का इसमें सिलेबस होगा। आमतौर पे इस बात की संभावना होती है कि एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग या इसके अलावा प्रेसी राइटिंग या नोटिस राइटिंग, इस तरह की जो टॉपिक है वो आ सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि टायर 1 और टायर 2 में टाइम मैनेजमेंट हुआ, नॉलेज से रिलेटेड हुआ, ये स्किल सारी टेस्ट हो चुकी है। अब जो टायर 3 में है डिस्क्रिप्टिव टाइप राइटिंग स्किल्स या रिटन, जो पर्सपेक्टिव की नज़र से ये टेस्ट होता है, उसमें मोटे तौर पे अगर हम देखें क्या टेस्ट है एक कैंडिडेट का किया जाता है। क्या ऐसा है कि अगर एक कैंडिडेट को नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अखबार पढ़ रहा है, द हिंदू पढ़ रहा है, न्यूज़ चैनल देख रहा है, वो अच्छा ऐसे लिख सकता है या अच्छे लेटर लिख सकता है? मुझे लगता नहीं है, और हमने देखा भी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉलेज और जो उसका करंट का पढ़ना है हर रोज़, वो उसमें सिर्फ एक भूमिका निभा रहा है, लिमिटेड रोल है। उसका रोल तो है लेकिन लिमिटेड रोल है। लेकिन इसके अलावा जो एबिलिटी चाहिए, एबिलिटी टू थिंक व्हाट शुड बी रिटन। स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट 60-70% स्टूडेंट जब पहली बार लिखते हैं, फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि पहली लाइन में क्या लिखे, दूसरी लाइन में क्या लिखे, तीसरी लाइन में क्या लिखे, या क्या लिखना है, स्टार्ट कहाँ से करूँ। और फुल नॉलेज है तो ये जब बार बार प्रैक्टिस होगी, ऑब्वियसली उस टाइम में उसको फर्क पड़ेगा, तब महसूस होगा कि उसको ऐसे लिखना चाहिए था। दूसरा होता है क्रिएटिविटी नहीं होती कि डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट पैरामीटर को का मिलावट करके कैसे वो अच्छे एग्जाम्पल के साथ में एक क्रिएटिव या बेटर लिख सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट राइटिंग स्किल्स का एक हिस्सा होगा। पुटिंग आइडिया थॉट इन सीक्वेंस। कभी कोई चीज़ पहले लिख दी, नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन वो नॉलेज एक धागे में कहाँ पे पिरोना है। कोई चीज़ पहले लिख दी, कोई चीज़ बाद में लिख दी, अगर उसने सीक्वेंस में नहीं लिखा तो उसके डाटा या उसका जो नॉलेज है उसका कोई काम का नहीं होगा, उसके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिल सकते। बेसिक सोशल एंड इन्वायरमेंट अवेयरनेस का होना भी ज़रूरी होता है, चाहे महिलाओं से रिलेटेड इश्यू हो, चाहे वो लेबर से रिलेटेड इश्यू हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यू हो। अगर एक बेसिक जानकारी है, उसका रोल भी होगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नॉलेज का एक लिमिटेड रोल है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये लिमिटेड रोल है सोशल और इन्वायरमेंट अवेयरनेस की। जो अखबार पढ़ रहे हैं या आपने जो सीखा है अपनी 17-18 साल की लाइफ में, स्टडी में, उसका कहीं, और आप अपने आस पड़ोस सीखते हो, उसमें कहीं ना कहीं इसका रोल आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ नॉलेज है तो आप एक बेटर राइटिंग कर सकते हो। लीगल एंड करंट एप्टीट्यूड। लीगल का मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ गलतियां कर देते हैं जो कि बिल्कुल उनको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि वोटिंग राइट इज ए फंडामेंटल राइट या लीगल राइट। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि वोटिंग राइट तो एक फंडामेंटल राइट है। मतलब टेक्निकल जो ज्ञान होता है इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, वो सारी चीज़ें का अगर अभाव है
और कोई ऐसी बात लिख दे, जैसे कि मैं एक ऐसे देख रहा था किसी स्टूडेंट का, उसने ये लिख रखा था कि यूपी की चीफ मिनिस्टर जयललिता। अब सोचिए कोई टायर 3 में पहुंचा हुआ, इसका मतलब नॉलेज उसने, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छी है। क्या सिर्फ इंग्लिश अच्छा होना कोई इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि उसको ये बेसिक चीज़ें पता नहीं है? और ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट के साथ में ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा मिल सकते हैं जो कि इस तरह के ब्लंडर कर सकते हैं एग्जाम में। हो सकता है उसने बहुत अच्छी इंग्लिश भी लिखी हो, बहुत अच्छी राइटिंग भी करी हो, लेकिन कोई ऐसी गलती कर सकता है जिसकी वजह से कि जो एग्जामिनर होता है सीधा ध्यान उसकी तरफ जाता है और वहाँ पे वो बहुत स्ट्रोंगली पेनलाइज कर सकता है। मेच्योरिटी लेवल, आम तौर पे जो हम टेस्ट एवेल्युएट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शीट एवेल्युएट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है मेच्योरिटी लेवल कि एक क्या आईएएस के बाद जो दूसरे बड़ा सबसे एग्जाम है और इनकम टैक्स ऑफिसर और आने वाले टाइम में इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगा, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो पर्सनालिटी है, जो राइटिंग में वो रिफ्लेक्ट करती है, क्या वो है या नहीं है, या उसने बहुत ही बच्चों वाली बातें लिख रखी है, क्या उसने 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के स्टैंडर्ड या कॉलेज लाइफ के जो स्टूडेंट होते हैं उसके थॉट प्रोसेस में, और जब आप एक इंसान बड़ा हो जाता है उसके थॉट प्रोसेस में कोई जो मेच्योरिटी लेवल आती है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फॉर्मेट स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली जब आप लेटर राइटिंग की बात करते हैं या फिर इनफॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो या कहीं न कहीं ऐसे राइटिंग में भी जो स्टेप्स होते हैं अगर उसका फॉलो किया जाए तो एक ज़्यादा नंबर लेने की संभावना हो जाती है। तो ये जो सारी स्किल्स है डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये टेस्ट होती है, इसकी तरफ स्टूडेंट को ध्यान देना है और ये इम्प्रूव करनी है। और टायर 3 का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इन स्किल्स पे, एसएससी का भी ऑब्जेक्टिव है कि ये एक कैंडिडेट में एबिलिटी देखने की कोशिश हो रही है और हम लोग उनमें निखार लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एसएससी का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। हाउ पिनेकल विल हेल्प यू, इसके लिए हमने जो मैंने बताया पीछे कि ये रिक्वायरमेंट है टायर 3 की, उसके लिए पिनेकल ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 40-50 वीडियो बनाए हुए हैं। पीडीएफ रिलेटेड फॉर्मेट है, कंपोजिशन है, कंपोजिशन कैसे करना होता है, सीक्वेंसिंग आप बेटर कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मेट कैसे आपको लेटर के लिखने हैं या एस्से के लिखने हैं, इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन कैसे हो सकती है, इंप्रेसिव बॉडी कैसे हो सकती है, कंक्लूजन बेटर कैसे किया जा सकता है, कौन से ग्रामर का इस्तेमाल, ग्रामर का इंपॉर्टेंस कितना हो सकता है, या बड़े सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वाइज, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे इनेबलर है आपको बेटर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। नॉलेज बैंक, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा इनिशिएटिव है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो वर्किंग है, जिनके पास टाइम नहीं होता, या टायर 1 और टायर 2 में कभी ज़्यादा नॉलेज की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी जिसमें जीके या करंट का नॉलेज हो, तो मैं ये भी नहीं बोलता कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत है, लेकिन एक रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए जिससे कि अच्छा बेस बने लिखने के लिए। उस नॉलेज को हम लोगों ने आप तक पहुंचाने के लिए कई आपके साथ वीडियो शेयर या डिस्कशन शेयर किया एक्सपर्ट से रिलेटेड, जिससे कि आप उसको समझकर जो फिलहाल चल रहा है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड इश्यू हो, चाहे वो कोई महिलाओं से रिलेटेड हो, वोटिंग से रिलेटेड हो, इलेक्शन से रिलेटेड हो, लीगल से रिलेटेड हो, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो, वो सारे आप अगर एक बार समझ लेते हैं तो अपने थॉट प्रोसेस में उसको पिरोने में, उसको समझाने में एग्जामिनर के लिए आप एक इम्प्रेशन डाल सकते हैं। टू एक्वायर अवेयरनेस ऑन सोशल एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन वाला इन्वायरमेंट नहीं, पूरा इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्वायरमेंट, पूरे इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। टेस्ट पेपर्स, जब आपके पास नॉलेज है, आपने आर्ट सीख ली, स्किल्स सीख ली और नॉलेज अभी आपने यहाँ से ले लिया, तो उसके बाद टेस्ट पे आइए और टेस्ट आप दीजिए। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप में नॉलेज है वो कितना आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते, कैसे कर सकते हैं, उसका एक असली टेस्ट होना है। और वो जब आप बार बार टेस्ट देंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। पहला टेस्ट देंगे बहुत ज़्यादा आपके सामने चैलेंज होगा कि मैं क्या लिखूँ, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी हो सकती है, आपको हो सकता है एक पहली लाइन लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करें, आप लाइन लिख रहे हैं फिर काट रहे हैं, लिख रहे हैं काट रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन आएगी। लेकिन जब आप बार बार ये 30 ऐसे पूरा लिख देंगे और हम इवैल्यूएट करेंगे तो 100% आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आपने लिखा नहीं और हेजिटेट करते रहे और आपके दिमाग में डर है और आपको लगता है कि मैं सीधा एग्जाम में लिखूंगा, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि
5 या 7 नंबर का डिफरेंस भी अगर आप क्रिएट कर सकते हैं टायर 3 में, तो भी आप जॉब के बहुत नज़दीक या दूर का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक एक नंबर 0.5 का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो टायर 3 में, टायर 1 में आपने बहुत मेहनत की, टायर 2 में बहुत मेहनत की, अगर टायर 3 में किसी कारणवश आप पिछड़ गए तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए इन टेस्ट को आप किसी भी रूप में मिस ना करें। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं या पेपर देख लेते हैं क्या होता होगा, या दूसरों को देख लेते हैं। उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप खुद टेस्ट नहीं देंगे। आप अपने आप को लाइए, मैदान पे लाइए और पूरे टेस्ट दीजिए। हम आपके पूरे के पूरे पेपर को इवैल्यूएट करेंगे। जिस दिन वो टेस्ट है आप वो देंगे तो आप टॉपर्स का जो हम एमआईएस बनाते हैं, टॉपर्स लिस्ट, उसमें भी आ सकते हैं। टॉपर्स के वीडियो बनते हैं, बहुत सारे वीडियो हमने टॉपर्स के बना चुके हैं। जो वीडियो जिन पेपर कोड के बन चुके हैं अब वो दोबारा नहीं बनेंगे, क्योंकि सारे जो हमने उस पर कमेंट करने थे वो कर दिए हैं। आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ पेपर बाकी हैं, 5-7 पेपर इस 30 की रेंज में, वो बनेंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी जो सारे पेपर है वो आप दे सकते हैं। व्हाट कुड हैव रिटन बेटर और व्हाट वेंट रॉन्ग, इसमें हम जो टॉपर्स की वीडियो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कुछ एक सैंपल के रूप में देख सकते हैं। बताया जाता है कि क्या कैसे बेटर लिखा जा सकता था, क्या स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं, उसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए था, क्या छोड़ना चाहिए था, कि स्टूडेंट ने कैसा लिखा है, टॉपर्स ने अच्छा किस वजह से लिखा और किन्होंने टॉप किया अक्रॉस इंडिया। इस जो टायर 3 प्रिपरेशन है पिनेकल की, इसमें हज़ारों स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अक्रॉस इंडिया, कन्याकुमारी से लेकर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कलकत्ता, आसाम, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हर जगह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली क्या है कि जो अलग अलग कल्चर के अलग अलग रीजन के लोगों की आपको राय समझने को मिलेगी कि वो कैसा सोचते हैं। अगर आप एक ही स्टेट या एक ही कोचिंग सेंटर पे इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं जिसमें कि डाइवर्सिटी नहीं है, तो सीखने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा चांस नहीं होते। लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, हर तरह के पेपर आपको टॉपर्स के मिलेंगे और हम टॉपर्स की जो आंसर शीट है वो शेयर करते हैं। इससे आपको आइडिया मिल सकते हैं कि जो आपने लिखा, फिर आप कंपेयर कीजिए उनके साथ में कि उन्होंने क्या चीज़ ऐसी बेटर लिखी जिसको कि इवैल्यूएशन करते टाइम में एग्जामिनर ने बेटर उसको स्कोर समझा गया। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि मेरा बेटर है और एक्चुअल में एग्जामिनर ने किसी और का बेटर, आपसे कहीं दूसरे का किस वजह से बेटर माना है वो भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो मेच्योरिटी लेवल है ना वो नहीं समझ पाए आप। आमतौर पे जब गलतियां होती है, सबसे बड़ी गलती जो हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट अगर ये समझते हैं कि उनके कम नंबर आए, दूसरों के उसने बहुत अच्छा लिखा था, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो मेच्योरिटी लेवल का होता है कि उस स्टूडेंट को पता ही नहीं चला कि मेच्योरिटी लेवल सामने वो चेक हुआ, उसमें वो इतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाया। तो वो देखिए दूसरे ने क्या किस ढंग से सोचा, हो सकता है उसने लीगली पूरा अच्छी तरह सोचा, उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो, सामाजिक उसकी दिशा बहुत करेक्ट हो। तो बहुत सारे एक इश्यू होते हैं जिसको वो भी समझने की ज़रूरत होती है सामने वाले एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। लर्निंग एक्सपीरियंस होगा ये आपके लिए, टॉपर्स के आंसर शीट देखना, टॉपर्स की वीडियो देखना, इससे आप अपने आप को बेटर बना सकते हैं। एक इससे महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, इससे दूसरों को ऊपर भी फीडबैक दिया जाता है, वो भी आप लर्न कीजिए। आपकी जो सीट होती है, क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनके ऊपर भी फीडबैक होता है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब दूसरों को फीडबैक देते वो भी आप ज़रूर देखिए। अब आप है कि उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसमें वीडियो लेक्चर्स देते हैं, पीडीएफ फाइल देते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, इवैल्यूएट करते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, ये हमारी वेबसाइट है ssccglpinnacle.com, इस पर आप लॉगिन कीजिए। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको आएगा SSC CGL टायर 3 जॉब एश्योर प्रोग्राम, आप इसको ज्वाइन करें, इस पर क्लिक कीजिए। या आप इसको क्लिक करते हैं जो SSC CGL 2017 है 18, उसमें भी टायर 3 2016 है, हमने इंक्लूड किया है। तो आप ये कोर्स करते हैं जो कि सदाबहार कोर्स है, बहुत ही 7000 में है 2 ईयर्स के लिए। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हिसाब से देखा जाए तो टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 3 है, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। तो या तो ये या फिर जो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसके नीचे ज़रूर मिलेगा आपको हार्ड ड्राइव कोर्स, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी टायर 3 हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो टायर 3 पे क्लिक की या फिर टायर 3 पे सीधा क्लिक करते हैं तो आपको वो इस पेज पे ले जाएगा। ये हमारा पेमेंट वेंडर है instamojo.com, आपको इस तरह का साइट पे नज़र आएगा, खुलेगी साइट, उस पर आप क्लिक करेंगे ऐसे यहाँ पे, तो सीधा आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा।
इस तरह का पेमेंट गेटवे नज़र आएगा। आपको नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर इसमें आपको फीड करना है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है यहाँ पे ईमेल से होती है। दो तरीके से हम लोग आइडेंटिटी करते हैं, एक ईमेल से और एक एसएससी रोल नंबर से। तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, नेट बैंकिंग हुआ, किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन करनी है। जैसे आप पेमेंट करेंगे इस तरह की आपके पास रिसीट आएगी। आपकी ईमेल में जो ऑफिशियल आईडी देंगे आप उसमें लगाएंगे, उसमें रिसीट आएगी और उस रिसीट में ही ये आपके पास एक फाइल आएगी डाउनलोड फाइल करके। इस डाउनलोड फाइल पे आपको क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की सिचुएशन होगी। आप ऐसे खुलेगा, ये खुल जाएगा। जब ये खुलेगा आपको यही है सब कुछ, ये कार्ड है, ये फाइल खुल जाएगी। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या खुलने वाला है इसमें। इस लिंक में क्लिक करने के बाद में आपको ये खुल जाएगा। इसमें आपको रजिस्टर करना है। काइंडली फर्स्ट अपलोड योर पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपलोड इमेज, तो आपको वो इमेज अपलोड कर सकते हैं। फोटो आपको पासपोर्ट साइज अपलोड करना है, फिर सबमिट करेंगे तो आपसे और डिटेल पूछेगा कि नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, इस तरह की कुछ एक डिटेल पूछेगा, जो कि एक रिक्वायरमेंट हमारे इस पूरे प्रोसेस को एनालिसिस करने में, चैनलाइज करने में ताकि हम आगे कार्रवाई स्टार्ट कर सकें। ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और दूसरा क्या है कि फिर आपको ये पढ़ना है पूरा डिटेल। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको पेपर कैसे स्कैन करने हैं। आप मोबाइल से पेपर स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपको टेस्ट सीरीज है वो आपको घर पे देनी है। 1 घंटे का टाइम लीजिए। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होंगे, कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन ये प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आप अपने पेपर को स्कैन करेंगे। एक सॉफ्टवेयर है, आपको वो डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में, जिससे कि आप बहुत साफ स्कैन कर पाएँ और बहुत आसान सा तरीका होगा। उसके बाद आपकी PDF फाइल बन जाएगी। जैसे आपकी PDF फाइल बनेगी तो हम आपको लिंक, इसमें लिंक लिखा होगा, आगे बताया जाएगा कि उस लिंक पे आपको अपलोड करना है। लेकिन आप इस पर क्लिक कीजिए। ये क्या है, आपको प्लीज़ क्लिक हेयर टू व्यू द वीडियो PDF प्लस टेस्ट सीरीज कार्ड। ये सारे कार्ड हैं, वो सारा हमारा प्रोग्राम है, ये उसकी तरफ आपको ले जाएगा। इसका मतलब कोई यूज़र ID या पासवर्ड ऐसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कोई ऑनलाइन टेस्ट वो नहीं है जो कि टायर 1 या टायर 2 के लिए हम लोग यूज़र ID पासवर्ड देते हैं ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल के लिए। ये कोई पोर्टल नहीं है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आपने क्लिक यहाँ पे करेंगे तो वो आपको इस पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये आपको नज़र आएगा। इसमें अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, पेपर आपने कर दिया, अपलोड करना चाहते हैं, इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको अपलोड के लिए ये मांग रहा है आपको सबमिट योर सोल्ड रिस्पॉन्स शीट, इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पे नाम करना है, रोल नंबर, जो आपने रोल नंबर दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, ये SSC वाला रोल नंबर होता है। इंटर योर पेपर कोड, कौन सा पेपर आपको अपलोड करना है, 90190 ऐसे पेपर कोड होते हैं, वो आपको अपलोड करने हैं इसमें। फिर उसके बाद वो कोड लिखना है और उसके बाद वहाँ से पिक कर देना है। जैसे कि ये सारे बने हुए हैं, आपको इस तरह से पिक करना है अपने, जहाँ से मोबाइल में आप स्कैन, जहाँ से मोबाइल में आपने मोबाइल से स्कैन किया है वो फाइल आपको पिक कर देनी है यहाँ पे। उसके बाद उसमें अपलोड कर दीजिए। ये था कि आपको लिंक पे अपलोड कैसे करना है। तो पेपर अपलोड का मैंने तरीका बताया आपको। उससे क्या है कि आप एक चीज़ और देखिए, इसमें आपको ऐसी शीट मिलेगी, ये कैलेंडर है कि कौन सा एग्ज़ाम कब हो रहा है। जैसे ये 7 जन से रिलेटेड, 8 जन से रिलेटेड, ये पिछले, क्योंकि यहाँ पे अपलोडेड है आपका, जब 27 मिलेगा यहाँ पे 27 जन, 28 जन, 29 जन ऐसे करके मिलेगा, क्योंकि वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और उसमें यहाँ नहीं, ये नहीं मिलेंगे अपलोड किए हुए आपको, क्योंकि ये तो उस दिन अपलोड होगा जिस दिन एग्ज़ाम होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 6 फरवरी है, तो 6 फरवरी को जो पेपर, अगर पेपर कोड, जो भी पेपर कोड है वो उस दिन अपलोड होगा, तो ऑब्वियसली ये आपको नीला नज़र उस दिन ही आएगा। लेकिन जो ये कंटेंट है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ये आपको सारा ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। तो जैसे आपने टायर 1 ये देखना है एसे राइटिंग से रिलेटेड, एसे राइटिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको वो गूगल ड्राइव में ले जाएगा।
कुछ स्टूडेंट को ये लगता है कि कोई इसका यूट्यूब के साथ या पिनेकल की SSCCG पिनेकल की वेबसाइट के साथ कोई लेना देना होगा प्रिपरेशन का। ये बिल्कुल नहीं है, ना तो टायर 3 में, ना टायर 1 में और ना टायर 2 में। हम लोग इंटरनली आपके साथ शेयर करते हैं। यूट्यूब पे सिर्फ एक प्रोमोशनल वीडियो होते हैं और उसका जो रियल हमारी प्रिपरेशन कोचिंग होती है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जो रियल में ऐसे लिंक मिलेंगे, जैसे आपने उस पर क्लिक किया, ये आपको उस वीडियो की तरफ ले जा रहा है और ये वीडियो आप ऐसे वीडियो खुल जाएगा। ये वीडियो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आप ये देखिए यहाँ पे अगर देखना चाहें तो इस पे यहाँ पे भी नजर आ जाएगा। Hello everybody, welcome to Pinnacle Online Coaching Classes. I am Neeru and in this video और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ये सारे वीडियो डाउनलोडेबल होते हैं। डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करना आपको, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड का बटन दबा देना है। ये बहुत ही जल्दी आपका तुरंत डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड एनीवे इस तरह से मैसेज भी आ सकता है, ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था इसका प्रोसेस कि कैसे वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे वीडियो आप देख सकते हैं और किस तरह से आपको लिंक मिलेंगे। तो देखा आपने कि कोई यूट्यूब के साथ में या पिनेकल की वेबसाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम लोग इंटरनली जहां हम लोग अपना सर्वर में अपने सिस्टम में वीडियो स्टोर करते हैं, उनके साथ सीधा लिंक करते हैं जिससे कि आप वहां से पिक कर लो। जिन स्टूडेंट्स के पास नॉलेज का अभाव है, उनको लगता है करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर है, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं पढ़े हैं या टाइम नहीं पड़ा है। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है नॉलेज की, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है टायर 3 का SSCCG से रिलेटेड, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड ज़्यादा है। थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में नॉलेज है वो भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज से ही आपको बेटर लिख पाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो अमाउंट में नॉलेज चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप में कमी है तो आप इस पे जो हमारा नॉलेज बैंक प्रोग्राम है, ये लाइब्रेरी है वीडियो से रिलेटेड नॉलेज बैंक, आप इस पे क्लिक करें और आपको पिछले जो अभी करंट में जो चल रहा है और पिछले 5-6 महीने में जो कुछ हुआ है वो उसको पूरी जानकारी विद वीडियो डिस्कशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये लाइब्रेरी है, इसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, नॉलेज ज्ञान अपना बढ़ा सकते हैं। आप जब यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, जैसे कि कुछ एक टॉपिक देखिए, GST, व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स, सुप्रीम कोर्ट ऑन पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, राइज ऑफ पॉलिटिकल राइट अक्रॉस द वर्ल्ड, इन्वायरमेंट 2016, जितने भी इन्वायरमेंटल इशू थे 2016 का, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्कशन वीडियो एक्सपर्ट की वो स्टार्ट हो जाएगी। एजुकेशन से रिलेटेड की जो 2016 में एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे हुए, इंडिया की पार्लियामेंट में कौन से एक्ट पास हुए, कौन से नहीं हुए, क्या रोड ब्लॉक आए, IT रेड, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड लगाता है तो उसमें जो करप्शन है या पॉलिटिकल वेंडेटा है उस पर डिस्कशन करनी है, या इंडिया की इकोनॉमी 2016 में कैसी थी, प्रॉब्लम क्या थे, क्या प्रोस्पेक्ट नज़र आता है, जुडिशरी की क्या सिचुएशन थी, वुमेंस इशू क्या थे 2016 में, रूरल इशू इकोनॉमी कैसी परफॉर्म किया, दलाई लामा की जो अभी हाल ही में विजिट हुई थी, या अपॉइंटमेंट जो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है स्पेशली आर्मी चीफ से रिलेटेड, उसमें क्या रोड ब्लॉक आते हैं, टेकिंग स्टॉक ऑफ विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो अभी हाल ही में ख़त्म हुई है, TV डिबेट वर्सेस पार्लियामेंट डिस्कशन, इम्प्लीकेशन ऑफ जो ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति उससे रिलेटेड भी कुछ बहुत सारी आजकल न्यूज़ चल रही है, उसमें क्या चल रहा है, आर्मी में पाक आर्मी में भी रिशफलिंग वगैरह चल रही है, इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, GST बिल से रिलेटेड है, या इंडिया में जो स्टार्टअप है उनको क्या इशू है, CBI से रिलेटेड है, RBI पॉलिसी से रिलेटेड है, डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, जो पीछे हुआ था हार्ट ऑफ एशिया प्रोग्राम, उसमें इंडिया में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे क्या इनटेक हो सकता है, इससे रिलेटेड जो इंडिया एंगेजमेंट विद अफ्रीकन कंट्री के साथ में, इनसाइट भारत की बढ़ती साख, इनसाइट कन्फ्यूजन ओवर इंटरनेशनल लॉ, बहुत सारे जो इंटरनेट से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, बहुत सारी डिस्कशन है, नीति आयोग से रिलेटेड है, GDP जो नंबर्स अभी आ रहे हैं आजकल उसका क्या सिग्निफिकेंस हो रहा है, कैशलेस इकोनॉमी चैलेंजेस बिफोर बैंकिंग गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, बहुत सारे टॉपिक हम लोग इसमें ऐड करते जाते हैं। तो एक किस्म से आपके लिए लाइब्रेरी बना दी है। हालांकि ये रूटीन प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को अपना नॉलेज बढ़ाना है तो डे वाइज प्रोग्राम भले ही ना हो, लेकिन नॉलेज बढ़ाना है तो आपको एक बैकअप है। आप कभी भी जाकर कोई भी टॉपिक है वो देख सकते हैं या सारे टॉपिक देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने नॉलेज में ज्ञान वृद्धि, आप नॉलेज को बढ़ा पाएँ और कोई कमी है तो उसको दूर कर पाएँ। जो पेपर होता है वो आपको इस कॉलम में मिलेगा टेस्ट सीरीज के लिए। ये वीडियो वाले हैं, ये पेपर है। मान लो फॉर एग्जांपल आपको
आज पेपर है 1001, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि पेपर कोड ये है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पेपर खुल जाएगा। ये आपके मोबाइल में भी खुल सकता है, आप मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके मोबाइल में भी मिलेगा आपको। और ये अगर आप मोबाइल में कंप्यूटर या लैपटॉप में करना चाहते हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको, और जैसे मैंने बताया कि आपको डाउनलोड कहाँ करना है, राइट साइड में आपको डाउनलोड का लिंक बना हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप फोटोकॉपी लेना, इसकी प्रिंट आउट एक का ले सकते हैं, उसके बाद बाकी का चाहें तो आप A4 शीट पे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ आपके पास एक पेज होना चाहिए ये, और ये परमानेंट पेज आप उसके साथ में लगा सकते हैं। जब हमारे पास भेजें, हमें चाहिए आपका नाम, रोल नंबर और ये पेपर कोड। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका पेपर चेक नहीं होगा, मिस हो सकता है, पूरे चांसेस होते हैं और आगे बढ़ेगा नहीं, पहले राउंड पे रिजेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि आप उस सॉफ्टवेयर जो बताया गया है कि कैसे स्कैन करना है उसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी, जैसे ऐसे आपको नज़र आएगा बिल्कुल साफ स्कैन इससे क्योंकि पेपर जब आप अपलोड करेंगे तो वो एक क्यू में लग जाएगा, और वो क्यू में लगने के बाद में वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्कैन और प्रिंट आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपका वो नहीं है, प्रॉपर विजिबिलिटी पूरा है, तो वहीं पर रुक जाएगा वो, और फिर आपके सामने एक ये आएगा कि दोबारा सबमिट करने के लिए एक ऑटोमेटिक वो आ जाएगी। तो बेटर यही है कि आप 3-4 जो चीज़ें हमने बताई है उसका ध्यान रखें। बहुत आसान सा प्रोसेस है। सिर्फ आपको एक पेज स्टार्टिंग में डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी आप A4 शीट पे भी लिख सकते हैं, और इसका भी प्रिंट आउट लेकर आप लिख सकते हैं। इसके साथ अटैच करना है जिससे कि आपकी पहचान है वो हमारे पास रहे और हम लोग हैं आगे उसको प्रोसेस कर दें। जो हमने बताया अपलोडिंग का तरीका वो बहुत आसान और है, क्योंकि वो लिंक बना हुआ है सॉफ्टवेयर के साथ में, और ऐसे ही हम लोग जो आपको भेजेंगे तो आपको नजर आएगा अपना पेपर, आपको भी ऐसे ही लिंक पे क्लिक करना है। ऐसे करके पूरा आपका यहाँ पे कैलेंडर नज़र आ जाता है कि किस तारीख को क्या पेपर होगा, कब चलना है। और ये हम लोग आपको ईमेल या उस नहीं आएगी, सिर्फ आपको कार्ड के जरिए ही आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि ये जो लिंक होते हैं हम लाइव अपडेट करते हैं। मतलब कि अगर हम ये लिंक मैं अभी बनाता हूँ लिंक, तो वो सबको शेयर हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब आपको सिर्फ एक ही लिंक पे ध्यान रखना है, और उसको जब आप देखेंगे तो आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिल जाएगी। ऐसे करके पूरा जून आपको यहाँ पे मार्च तक का कैलेंडर मिल जाएगा, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के हिसाब से। आखिर में आपको यहाँ पे मिलेगी टॉपर MIS। अगर आपको लगता है कि देखना है कि टॉपर्स है पर्टिकुलर पेपर में वो कौन है और उन्होंने किस तरह का स्कोर किया है, या उनके पेपर कहाँ पे हैं, पेपर में अगर देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने टॉपर्स से रिलेटेड एक ये खुल जाएगी, टॉपर्स के लिंक खुल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको सामने ये फोटोग्राफ वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये देखिए 901 टॉपर, 902 टॉपर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वीडियो चल जाएगा आपके सामने, यहाँ पे क्लिक करेंगे वीडियो चल जाएगा। मतलब आप एक ही लिंक से सब कुछ अटैच्ड है, और डाउनलोड करना चाहते हैं वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए टॉपर्स के साथ में आपकी एक इंडिविजुअल MIS भी होती है, और वो तब होगी जब आप पेपर राइट करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद हमें भेजेंगे, और हमारे पास जैसे रिकॉर्ड आएगा एक आपकी अलग से MIS बननी स्टार्ट हो जाएगी, और वो हम इंडिविजुअल MIS होती है। इसमें हर पेपर आपका हम लोग अपलोड कर देते हैं, और किस स्टेज पे वो पर्टिकुलर पेपर पहुंचा हुआ है वो आपको हमेशा पता चलता रहेगा। तो ये उसकी खास बात होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी पूछनी होती है कि मेरा पेपर मुझे नहीं मिला, या कहीं मिस हो गया, या और कोई भी आपको PDF नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है कैसे PDF कन्वर्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें हालांकि सब कुछ ऑटोमेटिक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है, आमतौर पर स्टूडेंट के क्वेश्चन होते नहीं है, 1-2 पेपर करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन वो 9:30 से 4:30 के बीच में इस जो डेडिकेटेड टायर 3 के लिए एक नंबर है उस पर वो कॉल करके पूछ भी सकता है, और ईमेल भी डाल सकता है support@ssccglpinnacle.com पे, वहाँ से उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये था उससे रिलेटेड जो उसके पास आएगी इमीडिएटली, जैसे रिसीट करेगा, चाहे वो रात को 8 बजे करे, 10 बजे करे, 11 बजे करे, 12 बजे करे, कहीं कभी भी वो अपना स्टार्ट कर सकता है। ये पिनेकल का MIS डैशबोर्ड है। ये बैक एंड में स्टाफ यूज़ करता है, जो कि बहुत सारे एम्प्लॉई है इस पे काम करते हैं टायर 3 प्रोग्राम पे, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी होती है पेपर बनाने से लेकर, पेपर चेक करने से लेकर, वीडियोस अपलोड करने से लेकर, स्कैन करना, इवैल्यूएशन करना,
स्टूडेंट तक रियल टाइम में पहुंचाना, तो बहुत सारा स्टाफ लगता है और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। तो एक बड़ी एक्सरसाइज है, काफ़ी कॉस्टली एक्सरसाइज है। आप बोल सकते हैं कि लगभग हर रोज़ 30,000 के आसपास इस पर कॉस्ट आती है। लेकिन इसको कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, स्टूडेंट को बहुत फास्ट फटाफट रिस्पॉन्स मिले, इसके लिए पीछे हमारी वेबसाइट बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ टायर 3 को मैनेज करने के लिए। हमारी IT टीम लगी हुई है, हमारी बाकी टीम भी लगी हुई है इस पर, टेक्निकल टीम, जिससे कि सॉफ्टवेयर हम लोग इन हाउस ही बना देते इसके पूरे। और आजकल जो पिनेकल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो खुद ही बनाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी IT टीम हमारे पास है। और अभी हम लोग इस पे ऐप पे काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही यूनिक ऐप होगी, और सारी की सारी कोचिंग है आपके मोबाइल पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में। जो लोग SSC CGL 2017-18 की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत सारी जल्दी ही एक नई चीज़ मिलेगी। जैसे मैंने बताया टायर 3 सिलेक्टेड, तो ये पीछे बैकएंड मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे कि समझ पाएँ कि ये कैसे काम करता है। एडमिशन फॉर्म जैसे ही आपने वहाँ पर रजिस्टर किया, हमारे पास आपका तुरंत पहुँच गया एडमिशन फॉर्म, और वहाँ से हम लोग कंसोलिडेटेड डाटा, अगर किसी को ईमेल भेजनी होती है तो वहाँ से क्लिक करते हैं, बटन दबाते हैं, जिससे कि सभी के पास कंसोलिडेटेड ईमेल पहुँच जाए। ईमेल सेंड जो स्टूडेंट के पास ईमेल जाती है ऑटोमेटिक होती है, यहाँ से हम लोग इस पोर्टल से ही करते हैं, जिससे कि उसको पता चलता रहे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। लिंक्स, बहुत सारे लिंक बने होते हैं, MIS डाटाबेस, MIS सर्च डैशबोर्ड, MIS डाटाबेस ट्रैकर, इंडिविजुअल MIS, ये सारी चीज़ें इसमें बनी होती हैं। स्टूडेंट के पास जो रिकॉर्ड होगा, स्टूडेंट के पास इंडिविजुअल MIS जाती है, और वो इंडिविजुअल MIS ऐसे होती है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस स्टेटस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्स शीट। स्टूडेंट का नाम होगा, मोबाइल नंबर, रोल नंबर और टॉपर्स। अगर वो टॉपर्स यहाँ से भी इस लिंक को भी उठाकर वो URL पे लगाएगा और क्लिक करेगा, तो यहाँ पे टॉपर्स की MIS के साथ सीधा कनेक्ट हो जाएगा, और वो टॉपर्स के सारे पेपर चेक देख सकता है, उसका वीडियो, उसमें वीडियो होते हैं वो देख सकता है। वरना हर स्टूडेंट का ऐसे ट्रैक किया जाता है, और ये हमारा पीछे बैकएंड पे चलता है। अपडेट करते हैं कि उसका किस स्टेज पे फिलहाल पेपर पहुंचा हुआ है, और अगर उसका पेपर चेक हो चुका है तो यहाँ पे अपलोड किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में दिखाऊं मैं, जैसे वो क्लिक करेगा यहाँ पे अपलोड होने के बाद में, तो वो ऐसे उसका खुल जाएगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में इस तरह से उसका पेपर खुल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट ये जो प्रोग्राम है ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी की सहायता से और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस बेस्ड प्रोग्राम, जिसमें कि ऑल इंडिया लेवल से, ऑल इंडिया से सारे स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित हो सकता है। तो जो स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ज़रूर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 27 जैन से लेकर हम इसको 3rd बैच है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 3rd बैच स्टार्ट होगा, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स, PDF फाइल और सारे टेस्ट दें। जो स्टूडेंट ज्वाइन करें वो टेस्ट ज़रूर दें, उस बगैर टेस्ट फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़ायदा नहीं होगा। इवैल्यूएशन जब तक एक स्टूडेंट का नहीं होगा तो रिज़ल्ट पता नहीं चलेगा उसको। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगे और 2017 में इनकम टैक्स ऑफिसर, एग्जामिनर या आपकी रैंक बहुत अच्छी आए, इसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।